शूट कर दो उसको, शूट कर दो। हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जल्दी से बताइए कैसे हो आप सब, जल्दी से बताइए गाइज। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो खूब मेहनत करते रहना चाहिए गाइज, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था कंपास सर्वे आज मैं, एंड कंपास सर्वे के बाद हमने पढ़ा था ट्रावर्स सर्वे, और आज मैं कंपास सर्वे और ट्रावर्स सर्वे के न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। ठीक है, जो जो प्रॉब्लम्स बनती हैं न्यूमेरिकल्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं अपना नया सेशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है आपका, देखो आपको दिया हुआ है कुछ स्टेशन दिए हुए हैं। ठीक है, स्टेशन है आपको P Q R S। P Q R S ये क्या है आपके स्टेशंस हैं। ठीक है, एंड नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट में एंड वेस्ट में आपको क्या दिया हुआ है, इनकी लेंथ दी हुई है। ई स्टेशन की लेंथ है 400.75 मीटर, ये मीटर में है ना। सभी की सभी लेंथ क्या होंगी आपकी, मीटर में होंगी। एंड नेक्स्ट दिया हुआ आपका 100.25 मीटर। ठीक है, ये था आपका P एंड Q स्टेशन नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, एंड साउथ में कितना है ये देखते हैं। साउथ में है आपका 199.0 एंड 300.0। ठीक है गाइज, ये आपको डाटा गिवन है। एंड ईस्ट का है आपका 199.25, 299.75, 300.75, 300.5 एंड 200.5। ये डाटा आपको गिवन है स्टूडेंट्स। ये कोई एक क्वेश्चन है आपका, मैं सिर्फ टेबल बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है गाइज। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एरर ऑफ क्लोजिंग बोल्ट सर्किट बेयरिंग। ठीक है, जो आपका क्लोजिंग एरर है वो निकालना है एंड मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई मैंने आपको बताया था ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं, ये नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। क्लियर? तो स्टूडेंट्स नॉर्थ वाले हम पॉजिटिव रखते हैं, ईस्ट वाले नेगेटिव, ईस्ट वाले पॉजिटिव, साउथ नेगेटिव और ये वाले नेगेटिव। इस तरीके से इसका हम सम कर लेते हैं। जो इस लाइन पे पढ़ेंगे वे वाले पॉजिटिव, साउथ की ओर से नेगेटिव, ईस्ट वाले की ओर से पॉजिटिव और इधर की ओर से नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 400.75 प्लस 100.25 माइनस 199 माइनस 300। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं इनका सम कितना होएगा, इनको ऐड करो, कितना आएगा 2। ठीक है, इनको सम करके आ रहा है मेरा 2। ठीक है,
एंड इनका यदि मैं सम करता हूँ, ये क्या था मेरा लैटिट्यूड, इसको मैं बोल सकता हूँ सिग्मा एल। ठीक है, ये क्या है मेरा डिपार्चर वाली लाइन है, ईस्ट वेस्ट वाली, इसको मैं बोल सकता हूँ सिग्मा डी। सिग्मा डी कितना होगा 199.25 माइनस 299.75 एंड 300.5 माइनस 200.5। ये कितना आ जाएगा इनका सम करके बताओ, इनका सम करके जल्दी से बताओ। हाँ, ये वाले पॉजिटिव लेने हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव लेना है। ठीक है, माइनस के 2 आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा है क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया था। क्लोजिंग एरर होता है आपका E इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी का स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा एल की वैल्यू आ रही है मेरी 2 और ये आ रही है माइनस के 2 का स्क्वायर। तो गाइस आ जाएगा ये √8। ठीक है, √8 का मतलब 2.82। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? जस्ट सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि नॉर्थ वाले पॉजिटिव, साउथ वाले नेगेटिव, ईस्ट वाले पॉजिटिव, वेस्ट वाले नेगेटिव लेने हैं। ठीक है, और इस तरीके से जब आप इनका सम कर लोगे, सम करने के बाद आपका सिग्मा एल एंड सिग्मा डी आ जाएगा, उससे आप क्या निकाल लोगे क्लोजिंग एरर फाइंड आउट कर लोगे। एंड आपसे पूछा था मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। सिग्मा डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2/2 माइनस के 1 आ रहा है। यदि मैं थीटा की बात करता हूँ तो यहाँ से थीटा आएगा माइनस के 45 डिग्री। ठीक है, थीटा मेरा माइनस में आ रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो 360 में से इसको माइनस करेंगे तो थीटा आएगा मेरा 315 डिग्री। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसका जस्ट आंसर हो जाएगा गाइस, जो क्लोजिंग एरर है ये आपका आ रहा है 2.82 मीटर क्लोजिंग एरर आ रही है। एंड जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन में है कितना है 10315 डिग्री। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो किस तरीके से सोल्व करने हैं आपको ये ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या है कि गेट 2016 का क्वेश्चन है, जो कि दो मार्क्स में पूछा गया था। जस्ट सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है भाई, मैंने इसका कंसेप्ट पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझा दिया है। जिसकी ये समझ में नहीं आया तो मेरा पहले पिछला वीडियो लेक्चर देखिएगा, फिर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चले, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं ना। देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपको एक टेबल है, आपके एक लाइन गिवन है, आपका बियरिंग गिवन है, एंड आपकी लेंथ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन एंड लेंथ, ये तीन चीजें आपको गिवन है। लाइन है आपकी PQ RS SP, PQ QR RS एंड SP। ठीक है, ये है आपके गिवन। और ये दिया हुआ है आपका 200, इसकी लेंथ है 200, इसके 1000 और इसकी 960। ठीक है, और ये आपसे पूछा गया है कि ये कितना होगा। एंड बियरिंग आपको गिवन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 130, 180 डिग्री, एंड ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन है आपका।
इस तरीके से मैं टेबल बना दे रहा हूँ उसकी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बोलता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक लाइन है, उस लाइन पी क्यू आर एस एक लाइन है, ठीक है, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस की एक लाइन है। उसकी लाइन की जो लेंथ है पी क्यू 200 है, 1000 है, 907 है, ठीक है, और इस तरीके की बियरिंग्स भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, जो एस की जो लाइन है आपका, इसकी एक तो लेंथ मेजरमेंट करनी है कितना है, एंड द डायरेक्शन कितना होगा इसका नॉर्थ के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको जब लैटिट्यूड एंड डिपार्चर पढ़ाया था तो उसमें आया था कि 200 कैसे लेंगे, 200 कोस 0 डिग्री प्लस 100 कोस 45 डिग्री प्लस 907 कोस 180 डिग्री प्लस इसको एल कोस थीटा मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, ये इक्वल टू 0 के होगा, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक सम से कितना होता है, 0 होता है। सेम साइन में लगाएंगे 200 साइन 0 डिग्री प्लस 1000 साइन 45 डिग्री 907 को साइन 180 डिग्री प्लस एल साइन थीटा, ठीक है। तो गाइस ये आपके पास दो इक्वेशन बन गया है, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। जब ये आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपसे एक बनेगा, यहाँ से ये बनेगा कि एल कोस थीटा इक्वल टू एल कोस थीटा आपका आएगा, एल कोस थीटा आपका आ रहा है माइनस के 0.10678, ठीक है, एंड एल साइन थीटा आ रहा है आपका, एल साइन थीटा माइनस में 707.10678, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या है आपकी निगेटिव है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एल निकालना है, एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे एक बार, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी तो यहाँ से एल निकालोगे इसका 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एल आएगी आपके यहाँ से कितना आएगा 707, ठीक है। और थीटा आ जाएगा आपका, यदि आप थीटा की बात करते हैं 270 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए और दोबारा देख सकते हैं, ठीक है गाइस, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में करीब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बनते हैं, ठीक है। तो आप ये पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि लैटिट्यूड और डिपार्चर मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। और ये पूरा टोटली बेस्ड क्वेश्चन मतलब लैटिट्यूड एंड डिपार्चर पर ही है, ठीक है। तो इसमें लेंथ पूछा था और आपका इसमें डायरेक्शन पूछा था, तो आई होप ये सब समझ में आ गया हो, तो ये नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, स्टेशन है आपके पास पी क्यू आर एस एंड टी, ये क्या है आपके पास स्टेशन हैं, पी क्यू आर एस एंड टी, और लेंथ गिवन है एंड बियरिंग गिवन है। लेंथ कितना है आपका और बियरिंग ये होगा, लेंथ गिवन है आपकी 300 मीटर है स्टार्टिंग की, और ये है 354 450 268 450 354.524, ये 300 है और ये आपका मिसिंग है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है।
और ये एंगल है आपका 33.7500 डिग्री, 86.3847 डिग्री एंड 169.38 डिग्री एंड 243.9003 डिग्री, 317.5 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया है कि लेंथ कितनी होगी, ये बता सकते हैं गाइस। जस्ट सिंपल है, जो मैंने अभी तक कराया है टोटली उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप उसको खुद करने की कोशिश करिएगा और इसका आंसर जल्दी से बताइए मुझे क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा गाइस। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका है क्लोज ट्रावर्स, क्लोज ट्रावर्स का है। ठीक है, या फिर क्लोज लूप ट्रावर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोज लूप ट्रावर्स। ठीक है गाइज, कितना है आंसर इसका, कितना ने निकाला इसका आंसर, नहीं बनना है। अरे हलवा है काफी, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपसे ये भी नहीं बनना है, क्या करोगे आप, ये गेट आईएएस इनकी तैयारी मतलब पढ़ते नहीं हो फिर कैसे हो जाएगा। देखो बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, पढ़ना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, वही बात आती है ना। जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं करोगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं आने वाला। आदत डालो धीरे धीरे पढ़ने की, प्रॉब्लम्स को लगाने की। देख आप एक काम करना कि जब आप प्रॉब्लम्स लगाओगे ना, तो आप जब सोल्व कर लोगे किसी क्वेश्चन को, तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हम उसने कुछ सीखा है। ठीक है, तो आपको सीखना है, करना है, और मतलब प्रैक्टिस करने के तो साथ साथ होगा। प्रैक्टिस जब करोगे किताब लेकर के बैठोगे, आपको बस एक बार बैठना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं उसको रिपीट कीजिए, 4-5 पेन पलट के देखिएगा क्या लिखा गया है, क्या मिस है, क्यों नहीं बनना है क्वेश्चन, कहाँ हमसे गलती हो रही है। ठीक है, बुक्स वगैरह सभी खरीदते हैं, बुक्स में देखिएगा कि ऐसा किस टाइप का क्वेश्चन है, क्यों नहीं बनना है, तो मतलब खुद रियलाइज करना है अपने आप में। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल था। देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन, देखो कैसे करना है। यहाँ पे इसको मान एल मान लीजिए आप, है ना, एल मान लीजिए। तो आप क्या लोगे, एल कोस दिस, 300 कोस दिस, ये कोस दिस, ये कोस दिस और ये कोस दिस। ठीक है, उनका सम क्या होगा, सिग्मा एल इज इक्वल टू हम 0 कर लेंगे। लैटिट्यूड वाला हम पोर्शन क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, फिर आप डिपर्चर वाला भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप एल कोस थीटा यानी कि एल कोस 33.75 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलते हुए चले जाएंगे, इक्वल टू 0 को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, ये एल कोस दिस, 300 कोस दिस, दिस कोस दिस एंड दिस कोस दिस एंड दिस कोस दिस। इस तरीके से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। सभी की वैल्यू आप कैलसी से निकाल लोगे, ये जस्ट मतलब ऐसे नहीं होने वाला विदाउट कैलसी, तो आपके पास कैलसी होता ही है। इसकी कैलसी से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको यहाँ से एल की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। और गाइस आपकी एल की वैल्यू आएगी यहाँ से 396.79 मीटर। ठीक है, जिसने ये आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, वे पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, कुछ सीख रहे हैं मेरे चैनल से। ठीक है, पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, तो आप मतलब जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो मतलब कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, और हार नहीं माननी चाहिए कि पता नहीं क्यों नहीं बनना है क्वेश्चन, क्या हम तो नहीं करते जब बन नहीं रहा, ऐसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। दिमाग में रियलाइज करना चाहिए क्यों नहीं बनना है, क्या कमियां रह गई है, क्या नहीं पढ़ा है मैंने, ये सब आपको
खुद पे रियलाइज करना होगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 लाइन में क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आपको गिवन है। लैटिट्यूड कितना है आपके पास, +78 मीटर। डिपार्चर है आपका -45.1 मीटर। वॉट सर्किल बेयरिंग में पूछा है हमने, WCB आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल है, आपको लैटिट्यूड गिवन है +78 मीटर का एंड डिपार्चर गिवन है आपको -4.5 पॉइंट मीटर का, 45 पॉइंट मीटर का। WCB आपसे पूछा गया है, तो देखो कैसे करोगे आप। मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, ये नॉर्थ होती है, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड पॉजिटिव आ रहा है आपका और डिपार्चर नेगेटिव आ रहा है आपका। मुझे बता सकते हैं गाइस ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री था, 90 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे 180 आएगा, 270 डिग्री और 360 डिग्री ऐसे लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस था और यहाँ पे माइनस प्लस था, यहाँ पे दोनों माइनस था और यहाँ पे आपका प्लस माइनस था। ठीक है, इस तरीके से आपका साइन कन्वेंशन था। तो आपको गाइड दे रखा है अपने लैटिट्यूड कितना है आपका, पॉजिटिव है, लैटिट्यूड आपका पॉजिटिव है। ठीक है, लैटिट्यूड पॉजिटिव है और डिपार्चर आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव है। तो लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव कहाँ बैठेगा, लैटिट्यूड पॉजिटिव एंड डिपार्चर नेगेटिव आपका इस क्वाड्रेंट में दिखा रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे शो करेगा, तो ये मैं इस कदर इसको लिख रहा हूँ और ये थीटा एंगल है मेरा। ठीक है, तो इसके प्रोजेक्शन क्या होंगे, इसके प्रोजेक्शन क्या होंगे, यदि मैं इसकी बात करूँ एल है तो एल कोस थीटा हो जाएंगे और इसके हो जाएंगे एल साइन थीटा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गाइस एल कोस थीटा 78 है, एल साइन थीटा -45.1 है। ठीक है, तो यहाँ आपको स्क्वायर करके ढूंढना, तो यहाँ से आप एल की वैल्यू निकाल लोगे। एल कितना आएगा आपका, सॉरी वैसे आपसे एल पूछा नहीं है, एंगल पूछा है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, या एल निकाल करके या फिर एंगल निकाल करके। देखो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी 0.578 और यहाँ से आप जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो -30 डिग्री दिखा रहा है। ठीक है, -30 डिग्री जब आपको ओवरऑल चलेंगे इसको तो नेगेटिव ऐसे चलेगा, तो ये कितना आएगा, -30 डिग्री आती है, ये कितना हो जाएगा, 360 में माइनस कर लोगे 330 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 330 डिग्री इसकी क्या होगी, आपकी WCB हो जाएगी 330 डिग्री। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन कंफ्यूजन पैदा करता है कि इसको साइन कन्वेंशन याद हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। मैंने जो आपको साइन कन्वेंशन बताया थे लैटिट्यूड में एंड डिपार्चर में, आपको जो है अच्छे से समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है एग्जाम में, कंफ्यूजन बन जाता है कि कौन सा पॉजिटिव लेना था, लैटिट्यूड कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये समझना होगा हमको। ठीक है, आगे चलें, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं,
देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, शायद 4 या 5 है, कोई बात नहीं। देखो ये आपका बियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जो मैंने बियरिंग कराया था, ट्रू बियरिंग, बैक बियरिंग, फोर बियरिंग, कंपास सर्वे जो मैंने आपको कराया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको गिवन है, लाइन गिवन है। सबसे पहले मैं लाइन लिख दे रहा हूँ, लाइन, फिर आपका फोर बियरिंग गिवन है और बैक बियरिंग गिवन है। फोर बियरिंग गिवन है, बैक बियरिंग गिवन है, ठीक है। लाइन गिवन है आपकी ABCD, AB, BC, CD, DE और EA, ये आपकी लाइन गिवन है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है फोर बेरिंग कितना है, 126 डिग्री 45 मिनट, 45 डिग्री 15 मिनट, 340 डिग्री 30 मिनट एंड 258 डिग्री 30 मिनट एंड 216 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये आप नोट करते हुए चलिएगा क्वेश्चन साथ साथ में, ठीक है, आप उतारते नोट करते हुए चलिएगा। 308 डिग्री 00 मिनट, ठीक है, एंड 78 डिग्री 30 मिनट, 31 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में भारी लग रहा है लेकिन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, हमको करेक्ट बियरिंग निकालनी है, करेक्ट बियरिंग निकालनी है ऑफ लाइन BC की। जो लाइन है आपका BC, ये जो BC लाइन है, इस लाइन की हमको करेक्ट बियरिंग निकालनी है। करेक्ट बियरिंग पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है, कहीं ना कहीं लोकल अट्रैक्शन है इसमें। तो हमको गाइस ये चेक करना है कि लोकल अट्रैक्शन से कौन सा स्टेशन फ्री है, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ पर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन नहीं है तो उसका देखो क्या तरीका होता है, आप बैक बियरिंग और फोर बियरिंग यदि आप डिफरेंस करोगे तो वो प्योर 180 डिग्री आएगा। यदि 180 डिग्री आ रहा है तो ये शो होता है उससे कि वे जो स्टेशन हैं, ठीक है, सपोज मैंने इनका जो डिफरेंस है 180 आ रहा है, तो जो D एंड E स्टेशन हैं ये आपको लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं, अदरवाइज सभी स्टेशन पर क्या है, कहीं ना कहीं लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो भाई मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये मतलब ऐसी जगह से इस क्वेश्चन को लूँगा कि जहाँ से बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 होगा, ठीक है। तो मैं जस्ट चेक करता हूँ, यदि मैं इनका डिफरेंस करूँ तो 180 डिग्री नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा और यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा ना, ठीक है। तो मैंने देखा कि स्टेशन D एंड E, यदि मैं बात करूँ स्टेशन D एंड E आपके क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं, यहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो गाइस तो जो D एंड E से जो बियरिंग लिए जाएंगी वे क्या होंगी, आपकी लोकल अट्रैक्शन से फ्री होंगी, ठीक है। यानी कि इनकी जो बियरिंग होगी ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो उनकी बैक बियरिंग भी करेक्ट है, फोर बियरिंग भी करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आगे चलते हैं। यदि मैं इसमें से 180 डिग्री घटाऊं, ये तो करेक्ट आ गई है ना, डी की बियरिंग है जो करेक्ट होगी, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगी क्योंकि
ये तो स्टेशन फ्री है, लोकल अट्रैक्शन ए नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं होगी। ई से ए की ओर करेक्ट होगी, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगी, ए ई करेक्ट नहीं होगी, है ना। तो ये करेक्ट है। तो 216 डिग्री 30 मिनट में से मैं 180 डिग्री माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, इसको माइनस करके कितना आ रहा है, 36 डिग्री 30 मिनट आ रहा है, ठीक है। 36 डिग्री 30 मिनट आ रहा है। और यहाँ पे मेरा कितना था, यानी कि इसकी जो बैक बेयरिंग आ रही है कुल मिला करके इतनी आ रही है, और यहाँ पे इतनी थी, ठीक है। तो कितने की कमी लग रही है, कमी कितने की है मेरी, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 4 डिग्री 15 मिनट की कमी है कहीं ना कहीं, है ना। 45 डिग्री की है ना, 4 डिग्री 45 डिग्री की क्या है, कमी है। तो ये इसमें मुझे ऐड करना होगा, तब जा करके ये पूरा होगा, है ना। देखो कमी कितने की लग रही है इतनी, तो दिखाई नहीं दे रही है, तो कमी इतने की आ रही है, तो ये कमी मुझे आगे पूरी करनी होगी। ये मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ 126 45 मिनट प्लस 4 डिग्री 45 मिनट, ये कितना आएगा 30 मिनट 131 डिग्री, ठीक है। 131 डिग्री 30 मिनट इसकी ये करेक्ट आ गई यहाँ पे। तो इसमें मैं 180 प्लस कर दूंगा, तो ये आना चाहिए। तो ये करेक्ट निकल के आ रही है ना। कितनी आ जाएगी बने, तो 30 मिनट तो सेम रहेगा, और 1 डिग्री 311 डिग्री 30 मिनट का आ रहा है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे बैक बेयरिंग कितनी दिखाई दे रही है मुझे, 308 डिग्री। तो गाइस इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, कितने की कमी लग रही है, इसमें से माइनस करूँगा 308 डिग्री 30 मिनट 0 मिनट 30 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पे आ रहा है 3 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री 30 मिनट की कमी है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा, तो ये पूरी हो जाएगी। कितनी आ जाएगी 45 डिग्री 15 मिनट प्लस 3 डिग्री 30 मिनट, 45 मिनट एंड 48 डिग्री, ठीक है। तो गाइस बीसी की जो बेयरिंग है, करेक्ट कितनी है 48 डिग्री 45 मिनट, 48 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया गाइस, आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। ये मान के चलो कि नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया। जब समझ में क्यों नहीं आया है, आराम से समझना है, वो ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन आपको गिवन था, इसमें लाइन गिवन थी ABCD, फोर बेयरिंग गिवन थी आपको, बैक बेयरिंग गिवन थी, ठीक है। आपसे पूछा था कि जो BC है इसकी करेक्ट बेयरिंग बतानी है, यानी कि ये कह रहा था कि ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये हमें करेक्ट बताना है। तो गाइस मैंने देखा कि कहीं ना कहीं स्टेशन पर यदि इनका डिफरेंस 0 आता है तो वो लोकल स्टेशन से फ्री होंगे, नहीं तो सभी पे क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन होगा। तो मेरे को ये चेक करना है सबसे पहले कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री स्टेशन कौन सा है। तो मैं कैसे चेक करूँगा, यदि मैं बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग का डिफरेंस करता हूँ, यदि वो डिफरेंस मेरा 180 के इक्वल आता है, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, यदि वो डिफरेंस 180 के इक्वल आता है तो आप समझ लीजिए वो वे स्टेशन लोकल स्टेशन से फ्री है, ठीक है। तो मैंने जैसे जस्ट चेक किया है क्वेश्चन, तो चेक करने के बाद मैंने पाया कि ये जो स्टेशन है DE, ये लोकल स्टेशन से फ्री आ रहा है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है 180 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो DE की फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग दोनों करेक्ट होगी, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। लेकिन EA से जो ये की बेयरिंग है ये मैं करेक्ट मानूंगा, क्योंकि E स्टेशन लोकल स्टेशन से फ्री था, EA की बेयरिंग सही होगी, लेकिन AE की सही नहीं होगी, ये सही नहीं है, ये सही है। तो इसमें से मैं 180 माइनस करूँगा तो ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना शो हो रहा है। तो ये मैंने देखा कितना का करेक्शन है यहाँ पे 4 डिग्री 45 मिनट का। यदि मैं 4 डिग्री 45 मिनट आगे वाले स्टेशन में ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये सही हो जाएगी, ये सही हो जाएगी। इसमें से 180 माइनस करूँगा, इतना आ जाएगा, 180 प्लस करूँगा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है।
और इसमें से ये बैक बेरिंग से ही आगे लग गया। और इस बैक बेरिंग पहले कितनी थी, 308 डिग्री थी। इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूंगा अभी कितने की करेक्शन अभी भी करनी पड़ रही है मुझे। मैंने देखा कि 3 डिग्री और 3 मिनट की करेक्शन अभी भी करनी पड़ रही है। तो मैं ये 3 डिग्री 3 मिनट मैं नेक्स्ट स्टेशन में ऐड कर दूंगा, नेक्स्ट बेरिंग में ऐड कर दूंगा। तो मैंने जब मैं इसमें बेरिंग 45 डिग्री 15 मिनट में ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा कि करेक्ट बेरिंग बन जाएगी है। तो करेक्ट बेरिंग एक्चुअली ये बन नहीं है 48 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा लाइव। तो ये जस्ट सिंपल था। आपको क्या करना है, ये कंसेप्ट मतलब रिविजन करना है। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा। और जो मैंने आपको करा रहा हूँ, जो मैंने आपको कराया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसको रिविजन करिए, बार बार पढ़िएगा, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है गाइस, आपसे सभी तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के अपडेट्स आपके पास नए नए जल्दी से पहुँचे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।